प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। माघी पूर्णिमा है तो एनर्जी चेक तो बनता है, तो वही देखेंगे आपकी करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून एंड योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। और इस फुल मून का असर आपके रिलेशनशिप पे कैसा पड़ने वाला है, लाइक टिल द नेक्स्ट फुल मून आपके रिलेशनशिप में क्या अप्स एंड डाउन्स होने के संभावना है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, ऑल्सो हर रीडिंग भी आपके लिए नहीं होगी। सो अप्लाई योर कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिए। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑल्सो आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है, वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। ना कोई फॉल्स होप देना है खुद को, ना बेकार में पैनिक करना है। कलेक्टिव रीडिंग में कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो कुछ भी यहाँ पर्सनल नहीं है। रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी, ऑफ कोर्स माघी पूर्णिमा को, फुल मून को मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बट इट विल बी रॉन्ग इफ़ आई लिमिट द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, क्योंकि हो सकता है बाद में किसी को इस मैसेज या गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। सो मैं ओपन रखूँगी, इंटेंशन सेम रहेगा। फुल मून का जो एनर्जी है इस रीडिंग में वो एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको ये ज़रूरत पड़ेगी ये रीडिंग वो इंसान के सामने आ जाएगा। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ बच्चे हैं, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी, एंड या देखते हैं क्या आता है। और जो भी मैं रिलेशनशिप का देखूंगी वो कलेक्टिव के रिलेशनशिप होगी। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो, आप लोग जानते हो फुल मून एंड न्यू मून को मैं ये सन एंड मून डेक का इस्तेमाल करती हूँ, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो सन डेक का इस्तेमाल करूँगी मैं आपके एनर्जी चेक के लिए, और मून डेक का इस्तेमाल करूँगी मैं आपके पर्सन के एनर्जी चेक करने के लिए। सो 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो आपकी करंट एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून फॉर योर पर्सन, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। 3 cards and the bottom of the deck. 3 cards and the bottom of the deck. Eight of Pentacles is the bottom of the deck, और यहाँ आया है 6 of Pentacles, 4 of Swords with Death, King of Swords with Emperor। इन कार्ड्स में ना कुछ मेजर एंड माइनर आर्कानास मिक्स्ड होते हैं। एक भी कप का एनर्जी नहीं आया। तो आज की जो कलेक्टिव हो, ठीक हो ना, अच्छा लग रहा है ना, या दिमाग से सोच रहे हो, प्रैक्टिकल बन रहे हैं आप, हील हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। सो द बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर अभी, अपने लाइफ को लेके, यू आर वर्किंग हार्ड, you have suffered, you are still suffering, but for suffering internal रख के आप
अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो. दिस स्टेबिलिटी कैन बी एनीवेयर, लाइक फाइनेंशियल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, लाइक मे बी फाइनली यू वॉन्ट टू सेटल डाउन इन लाइफ, मे बी यू वॉन्ट टू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कुछ भी, या दोनों ही हो सकता है. कुछ लोग शायद शादी करके सेटल होने के बारे में भी सोच रहे हो, एट द सेम टाइम अपने काम काज को लेके भी एक स्टेबिलिटी लाने की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हो. एंड इट कैन बी ईदर और ऑल्सो, ज़रूरी नहीं है कि किसी और के साथ कमिटमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देख रही हूँ कि अपने स्टेबिलिटी पे, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बेसिकली ये 3 स्टेबिलिटीज़ पे आप काम कर रहे हो. कुछ लोग अपने आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगर ऐसा कर रहे हैं आप, क्योंकि यही एनर्जी पिक हो रही है, मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होती है, मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी सबसे ज़्यादा पिक होती है. सो मेजॉरिटी को मैं देख पा रही हूँ कि फाइनली यू आर पेइंग अटेंशन टू योर हेल्थ. जो अभी साइडलाइन करके रखा था, जो भी पेंडिंग इश्यूज था शरीर का, वो अभी आप अटेंड कर रहे हो. फिजिकल, मोर देन मेंटल स्टेबिलिटी, यू आर वर्किंग ऑन योर फिजिकल हेल्थ एंड योर फाइनेंशियल हेल्थ. फॉर सम आई कैन सी अपने मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, बट मे बी चांटिंग शुरू कर रहे हो, या कहीं घूमने जा रहे हो, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, नए पेट्स ला रहे हो, anything. And for some I can also see along with financial stability you are also looking for stability in personal life. स्पेशली जो लोग सिंगल्स हो, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, वो लोग शायद खुद को एक दूसरा मौका देना चाहते हो. इवन जिन लोगों का पहला रिश्ता या लास्ट रिलेशनशिप ख़राब हो गया, वहाँ से मूव ऑन करके आप खुद को एक और चांस देना चाहते हो. ज़रूरी नहीं है कि हर ये क्लॉज, हर ये पॉइंट्स आपसे मैच हो. जितना जो भी पॉइंट आपके लिए हो वो आप ले लो, बट हाँ, मेहनत तो आप कर रहे हो, जी तोड़ मेहनत कर रहे हो. और ये सिर्फ बैठे बैठे प्लान नहीं, एक्चुअल में आप हाथ पैर हिला रहे हो. सो दैट आई कैन सी. हाउएवर समवेयर और द अदर चीज़ें डिले हो रही है आपकी लाइफ में. आई एम नॉट गेटिंग, आपके पर्सन की एनर्जी ना ज़्यादा हावी नहीं है अभी आप पे. इट्स अ स्ट्रेंज थिंग बट इट्स ट्रू. अभी जो कार्ड में आया है मुझे वही कन्वे करना पड़ेगा. अगर आप इससे रेजोन, रुको, उंगली पर उंगली चढ़ गई है, वन से क्रॉस लेग बैठी थी ना, तो उंगली पे उंगली चढ़ गई. एनीवे, ठीक है. सो आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा हावी नहीं है आप पर. ऑफ कोर्स आपके पर्सन का दिया हुआ पेन इज़ एक्चुअली पुशिंग यू फॉरवर्ड. ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसका क्रेडिट आपके पर्सन को नहीं दे रही हूँ. लाइक कोई अगर आपको पत्थर मारता है तो इस नन्नारी किन्नर जो भी है, सो अगर कोई आपको पत्थर मारता है तो इस मंशा से नहीं मारता है कि आप उस पत्थर को लेके कुछ शिवलिंग बना लोगे. नो, वो पत्थर इसलिए मारते हैं क्योंकि आपको चोट पहुँचे, आप ख़त्म हो जाओ, आपको दर्द हो, आप मर जाओ, आपका रक्तपात हो. अब उस पत्थर को आप कैच करके, उसको अगर तराश के आप शिवलिंग बना के उसका साधना करते हो और उसका गुड रिजल्ट आपको मिलता है, तो क्रेडिट आपकी है, पत्थर मारने वाले की नहीं. हाउएवर यू गेट व्हाट आई मीन, राइट? जो पर हाँ, ये जो आप इस पेन से बाहर आने के लिए ही खुद को आप बिजी रख रहे हो. शायद जब आप रिलेशनशिप में थे ना, खुद को साइडलाइन कर रहे थे. हाँ, मे बी तभी भी आप वर्किंग थे, तभी भी आपका एक प्रोफेशन था, पर इतना सीरियस आप नहीं थे. You know, your world was your person. So आप टोटली उनमें फोकस्ड थे. So as a result of which आपका अस्तित्व खतरे में था. You were losing yourself. You were losing your career. You were losing your physical health. You were losing your mental health. You were losing everything. You were on this loser energy. अभी loser से winner energy में आप आ रहे हो. And इस पेन से आपको बाहर निकलना है, इस चक्र से आपको बाहर निकलना है. But however things are getting delayed, maybe due to some Saturn issues or whatever, but things are getting delayed. Also Saturn issues से भी ज़्यादा शायद अभी भी मन में जो मिक्स सिग्नल्स आप छोड़ रहे हो, इसके वजह से खुद के ब्लॉकेज खुद ही क्रिएट कर रहे हो. ये भी हो सकता है क्योंकि आप मूव ऑन भी कर रहे हो पर मुड़ कर भी देख रहे हो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है उस वजह से भी हो सकता है. ऑल्सो अगर आप चांटिंग या रिलीजियस कुछ चीज़ों में, स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो थोड़ा सा देखो कि कॉन्ट्रडिक्टरी मंत्रास तो नहीं कर रहे हो. बिकॉज रिसेंटली मैं कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स को अटेंड किए हूँ, आई मीन अमंग
माई प्राइवेट क्लाइंट्स, मैं देख पा रही हूँ कि देर आर मैनी क्लाइंट्स, काफ़ी, आई मीन मोर देन 10 क्लाइंट्स जिनको मैंने अटेंड किया है. आउट ऑफ ऑल द क्लाइंट्स देर आर ऑलमोस्ट 10 जो लोग कॉन्ट्रडिक्टरी मंत्रास कर रहे थे, जिसके वजह से चीज़ें ब्लॉक्ड हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइक कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज, सपोज आप कमला मंत्र कर रही हो, कमलात्मिका का मंत्र कर रहे हो फॉर शुक्र का मंत्र कमलात्मिका के मंत्र कर रहे हो फॉर मटीरियल प्लेजर्स, मटीरियल वेल्थ, गुड रिलेशनशिप. उसके साथ साथ आप धूमावती या छिन्नमस्ता के भी या फिर दक्षिणा काली का मंत्र कर रहे हो विच स्टैंड्स फॉर डिटैचमेंट. या फिर इवन इफ यू आर डूइंग धूमावती एंड छिन्नमस्ता मंत्रस टुगेदर, वो भी केतु और राहु एक साथ कर रहे हो. केतु स्टैंड्स फॉर डिटैचमेंट, राहु स्टैंड्स फॉर इल्यूशन. डिटैचमेंट तभी आता है जब हम इल्यूशन से बाहर आते हैं, तो इल्यूशन भी चाहिए. यू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रडिक्शंस, वो भी देखो. बिकॉज जो भी एनर्जीज फॉर्म्ड होते हैं, मैं इसमें नहीं मानती हूँ कि ये मंत्र करना चाहिए, वो मंत्र नहीं करना चाहिए. सारे मंत्र करना चाहिए जो आपके एनर्जी से अलाइंड हो. कॉन्ट्रडिक्टरी मंत्रास नहीं करना चाहिए. मंत्रास को प्रॉपरली एक्टिवेट करके उसको करना चाहिए. सो कॉन्ट्रडिक्शन में मत जाओ. देखो आप क्या कर रहे हो. स्पेशली अगर आप काला भैरव के मंत्र कर रहे हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट काला भैरव मंत्र, बिकॉज काला भैरव एनर्जी डिमांड्स लॉयल्टी. उस टाइम आप शिव के और कुछ कर सकते हो, लाइक स्तोत्र पाठ कर सकते हो, लाइक शिव चालीसा पढ़ लिया, या कुछ ज़रूरत नहीं होती है. और जनरली चालीसा या जो भी होता है स्तोत्र होते हैं, उनके भी पढ़ने का कुछ नियम होता है, डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप, डिपेंडिंग ऑन आपके शंखा के अनुसार के कितने बार पढ़ना चाहिए. हम लोग सोचते हैं एक बार अष्टकम पढ़ लिया या एक बार स्तोत्रम पढ़ लिया काफ़ी है, ऐसा नहीं है. सो एनीवे, वी आर नॉट गोइंग देयर. वो तो जनरेट करने के लिए है, ये तो फिर भी है. पर कॉन्ट्रडिक्शन देखो. सो ऑलवेज कंसल्ट समवन. देखो देख लो कि कॉन्ट्रडिक्टरी मंत्रस तो नहीं हो रहे हैं. देख लो कि अगर काल भैरव साधना स्टार्ट किए हो तो उसके साथ और कुछ तो नहीं कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली कुछ ज़्यादा हो रहा है. ज़्यादा फायर एनर्जी तो नहीं आ रहा है एक साथ, बहुत कुछ तो अगर आ भी रहा है तो अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप क्या वो है. लाइक आप नरसिम्हा भी कर रहे हो, बगलामुखी भी कर रहे हो, काला भैरव भी कर रहे हो, तो ठीक है, हो सकता है. दीज आर कंपैटिबल एनर्जीज. पर क्या आपके लिए कंपैटिबल है? कॉम्बिनेशन देखो, हर कॉम्बिनेशन सबके लिए नहीं होता है. दैट ऑल्सो क्रिएट्स सर्टन ब्लॉकेजेस, सर्टन ऑब्स्टिकल्स, सर्टन डिलेज, है ना. वो देख लो. एंड ऑल्सो योर इंटेंशन. अगर आपकी मानसिकता अगर थोड़ा सा जटिल हो रखा है, थोड़ा हॉचपॉच चल रहा है, कॉर्ड कटिंग, सिर्फ 2 कैंडल्स जला दिया, एक धागा बांध दिया और काट दिया, वो एक्सटर्नल कुछ नहीं है, सब इंटरनल है. क्या आप मन से छोड़ पाए हो? मन से छोड़ तो रहे हो, पर आई कैन स्टिल सी कि मुड़ के वो देखने वाली अभी भी क्यूरियस हो उसको लेके. ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाई यू आर वॉचिंग टैरेट. ये क्यूरियोसिटी, ये देख लो. मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही स्टूपिड बात बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी चली जाएगी तो आप तो वीडियो ही नहीं देखोगे. बट अपने लिए ऐसा नहीं. आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ बैड कर्मा फॉर मी. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टॉप वॉचिंग रिलेशनशिप टैरेट. बाकी देखो, डिवाइन गाइडेंस टैरेट देखो, सुबह मैं डालती हूँ, बहुत लोग डालते हैं. करियर टैरेट देखो, डिवाइन गाइडेंस टैरेट देखो, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हीलिंग टैरेट्स देखो. बट मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब रिलेशनशिप टैरेट देखना बंद कर दो. यही मैं चाहती हूँ. और ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग टैरेट्स देखो. यहाँ उल्टा होता है, हीलिंग टैरेट्स लोग कम देखते हैं. बोलते तो है हील होना चाहते हैं, हीलिंग टैरेट्स कम देखते हैं, गाइडेंस टैरेट कम देखते हैं, रिलेशनशिप टैरेट ज़्यादा देखते हैं. सो एनीवे, किसी के कहने पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जब जब जो होना है तब तब सो होगा. सो अभी भी वो, बट अगेन आपके माइंडसेट भी एक चीज़ों को डिले करे. पर यस, डिले की एनर्जी तो आपके लाइफ में हो रहा है, खींच रही है चीज़ें. यू आर नॉट एक ब्लॉकेज, एक हर मोड पे ब्लॉक, 2 कदम आगे बढ़ा तो फिर एक ब्लॉक. ये ऑब्स्टिकल्स तो आप फेस करो. बट येस, यू आर वर्किंग सिंसियरली, यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क. सो
अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, शायद आप में से कुछ लोगों का आपके पर्सन को कुछ दिखाना चाहते हो, साबित करना चाहते हो, कुछ लोग खुद को कुछ साबित करना चाहते हो, वॉट एवर द एजेंडा इज, एज लॉन्ग एज ये आपके लिए वर्क कर रही है, नो प्रॉब्लम. द सेकेंड कार्ड इज द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने दिखाया था. यू आर वेरी क्लियर कि either there has to be equal give and take in the relationship or no relationship. आप ऐसा नहीं है कि आप मरे जा रहे हो रिकॉन्सिलिएशन के लिए. हाँ, चाहते हो, डेफिनेटली स्ट्रांगली चाहते हो कि रिकॉन्साइल करो, स्ट्रांगली चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो ओके इफ ही और शी डजंट कम बैक. बट वो हाफ हार्टेड चीज़, वो ब्रेड क्रम्बिंग अभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. ईदर 100% इनटू यू और नो. तो क्योंकि अभी तक आपको अभी समझ में आ रहा है, उस वक्त तो नहीं समझ में आया, ओवर पोर कर दिया, ओवर गिव कर दिया, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, नोबडी एक्सपेक्ट्स, करते जाते हैं हम लोग. पर अभी आपको समझ में आ रहा है क्या बेवकूफ़ी कर रही थी मैं, या कर रहा था मैं. इट वॉज जस्ट अ वन मैन और अ वन वुमन शो. मैं ही बस दिए जा रही थी और वो लिए जा रहा था. मेरे हिस्से का भी किसी और को दे रहा था. ऐसा नहीं है कि उसके पास देने के लिए है, नहीं है. कमिटमेंट, प्यार, लॉयल्टी सब कुछ है, पर वो मेरे लिए नहीं है. मेरे से लेगा, किसी और को देगा. इट्स लाइक मेरे से विटामिन खा के किसी और के सामने मसल फ्लेक्स करना. अभी आपको समझ में आ रहा है. एंड दैट इज़ वाई मे बी यू आर थोड़ा सा आप गुस्सा भी फील कर रहे हो, थोड़ा सा एम्बैरस्ड भी हो. डोंट बी, क्योंकि अगर आप ये रियलाइज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर फीलिंग डिसगस्टेड कि मैंने इसके लिए इतना ये सब कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, देन यू आर हीलिंग. क्योंकि उस वक्त तो आपको ये सब डिसगस्टिंग नहीं लगा था, उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज यू आर अनहील्ड. अभी अगर डिसगस्टिंग लग रहा है, इसका मतलब यू आर एलिवेटिंग. सो येस, द एजेंडा इज प्रिटी क्लियर. आना है, अच्छे से आओ, पूरी तरह से आओ, वरना मत आओ. अगर तुम्हारे पास मैं जो ऑफर कर रही हूँ उसके एट पार अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है ऑफर करने का, तो दूर रहो, नहीं चाहिए. सेकेंड कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ डेथ. ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका हो रहा है. आई थिंक यू आर डाउन फॉर सम डेज. थोड़ा सा तबीयत शायद ख़राब थी, अभी भी है, एंड वो हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, या हड्डियों में दर्द, या सर दर्द, साइनस, व्हाटएवर. ऑल्सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो जो आपने चोट खाए थे ना, वो जो आपको पूरा एकदम ये ब्रेकअप या ये जिस तरह जो भी हुआ आप दोनों के बीच, सेपरेशन, जो भी कमोशन, कैओस जो भी हुआ, उसके बाद ना आपने बिल्कुल खटिया ही पकड़ लिए थे. मे बी आप में से बहुत लोग सुसाइड की कोशिश किए थे. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ. समवेयर और द अदर डिप्रेशन, ऑफ कोर्स डिप्रेशन में थे. इट टुक यू अ लॉन्ग टाइम. शायद अभी भी पूरी तरह से उभर तो नहीं पाए हो, पर इट टुक यू अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर. और ड्यूरिंग दैट रिकवरी आपके अंदर कुछ तो मर गया है और कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है. क्योंकि ये स्कल के यहाँ से ना फूल उग रहे हैं. सो ऑफ कोर्स यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड. पर हाँ, अंदर कुछ तो मर गया है. ठीक है, होता है, आई अंडरस्टैंड, आई गेट यू. सो अब जो है सो है. हर मोमेंट हमारे सेल डिवीजन होते हैं, हमारे ओल्ड वर्जन मर ही जाता है, न्यू वर्जन अपग्रेडेशन के लिए आउटडेटेड वर्जन को गुड बाय कहना ही पड़ता है. अभी भी देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर सल्किंग करेंटली, स्पेशली फुल मून में शायद थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हो, जो नॉर्मल है, नथिंग टू वरी अबाउट. जब भी रेस्टलेस फील करो ना, दिस वर्कड फॉर मी ऑल्सो. मैं इसीलिए खुद का रेफरेंस दे रही हूँ ताकि आपको ना लगे कि ये बैठ के यहाँ सिर्फ ज्ञान पेलती है. नो, आई एम जस्ट गिविंग यू माई रेफरेंस बिकॉज आई हैव बिन थ्रू इट.
जब भी ना आप इमोशनल फील करो अपने पर्सन को लेके, so think on this lines के why I am feeling emotional, either it's a full moon or it's my hormones, और मे बी अगर फीमेल हो तो मे बी मेरा पीरियड का टाइम आ रहा है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्मोनल जो भी इम्बैलेंस हो रहा है whatever. सो ये अगर प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दोगे ना, द मोमेंट यू स्टार्ट एनालाइजिंग, वो जो ऑटोप्सी होता है ना, पोस्टमार्टम होता है, जैसे ही अपने ये जो मिसिंग एनर्जी का पोस्टमार्टम करने लगोगे ना, अच्छा लगेगा, तब उतना मिस नहीं करोगे एंड धीरे धीरे वो शक्ल भी आप भूल ही जाओगे, याद करना चाहोगे तो भी याद नहीं आएगा. यू वोंट इट्स लाइक पता नहीं कहाँ खो गया है एंड डोंट इवन वांट टू फाइंड इट. सो यही एनर्जी है. सो या अभी भी आप संकन फील कर रहे हो, देयर इज़ अ वॉइड, कुछ तो आपको अंदर खींच रही है. ऑफ कोर्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, यू आर डूइंग वेल. सी मुझे ना बीच बीच में पॉज लेना पड़ेगा क्योंकि वो उंगली जो उठ गई है ना, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो बट आई विल फिनिश दिस रीडिंग, डोंट वरी, बट बीच बीच में मुझे पॉज लेना पड़ेगा, सो थोड़ा सा सीधा होने के लिए. सो या तो ये जो you are in this resting mode अभी. also some kind of ना अंदर से आप ना some temporary halt ले रहे हो, खुद को थोड़ा सा टाइम. it's a good thing, you are giving yourself some time. अब अभी हड़बड़ी नहीं कर रहे हो. शायद रिश्ते के टाइम बहुत हड़बड़ी किए थे कमिटमेंट के लिए या जो भी है, उसके पीछे गए थे, whatever, I don't know, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, बट नाउ यू आर टेकिंग थिंग्स स्लो. आपको कोई हड़बड़ी नहीं है. यू आर टेकिंग टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम ऑल एक्शंस. ज़रूरत ना पड़े तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो. नथिंग टू डू विथ योर पर्सन, बट देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, जहाँ आप में एक ठहराव आ रही है. नॉट इट्स येट नॉट अ हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, बट ठीक है, अभी अनहेल्दी है क्योंकि आप में एक एपैथी आ रही है, एक डिटैचमेंट, एक डिस्गस्ट आ रहा है. कुछ भी कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है. नहीं, यू आर बीइंग रूड टू अदर पीपल जो शायद डिज़र्व भी नहीं करते हैं. इट्स अ लिटिल अनहेल्दी, बट ठीक है, चलो कहीं से तो शुरुआत हुई है. विथ टाइम ये अनहेल्दी से हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में बदल जाएगा, बिकॉज देन द बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड. अभी वो होता है ना कि जब कुछ शुरू होता है, कुछ चेंज होता है ना, तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, मंथन बहुत इधर उधर होता है. पहले हलाहली आता है, उसके बाद अमृत आता है. सो योर हलाहल पीरियड इज ऑलमोस्ट ओवर. थोड़ा सा अभी जो बाकी है वो भी हट जाएगा एंड अमृत आएगी. फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी, यहाँ तक का सफ़र तो आपने, आई मीन पैट योर बैक फॉर इट, एटलीस्ट यहाँ तक का सफ़र तो आपने पूरा कर लिया है. सी यू डोंट वांट, रियली वन पार्ट ऑफ योर हार्ट डजंट वांट रिवाइवल ऑफ दिस रिलेशनशिप. another part wants definitely, but there is one part जिसको लग रहा है, क्योंकि डेथ कार्ड आया है, जिसको लग रहा है ये शुरू ना हो तो ही बेटर है. शायद शुरू हो, शायद आप चाहते हो, शायद बच्चे हैं या फिर अपने ईगो के वजह से, या फॉर वट एवर रीजन्स. आई एम नॉट नो वन टू जज यू, आई एम नॉट जजिंग यू, यू हैव योर रीजन्स एंड दे आर ऑल जस्टिफाइड. आप कन्विंस्ड हो तो आप कन्विंस्ड हो, किसी और का कोई और कन्विंस्ड होता है नहीं होता है, घंटा फर्क पड़ता है. सो इट्स नॉट दैट. तो बट देर इज अ पार्ट ऑफ योर हार्ट विच स्ट्रांगली फील्स के ये इंसान ना आए तो ही बेटर है, क्योंकि लाइफ इज एटलीस्ट, और कुछ हो ना हो, लाइफ में सुकून है. ये जो 24/7/365 आपका एंग्जाइटी, ये पैनिक अटैक, पता नहीं किसके साथ है, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या, यहाँ से आपको तो मुक्ति मिल रही है. ऑफ कोर्स अभी भी एंग्जाइटी है, पर दैट इज मोर आउट ऑफ डिप्रेशन दैन के, क्योंकि आप जानते हो वो गया या गई. So somewhere or the other, it's a mixed bag of emotions, but somewhere or the other you are transforming, and transformation यही होता है. Transformation is never linear. It is all hodgepodge. It is a mixed bag. It is confusing. कभी लगेगा कि वो वापस आ जाए तो अच्छा है, कभी लगेगा नहीं आए तो अच्छा है. ये चलता रहेगा और यही चल रहा है. And the last card is King of Swords with Emperor.
अभी आप थोड़ा सा एटीट्यूड तो दिखा रहे हो, चलो ठीक है, अच्छा है, दिखाना चाहिए, सो यू हैव अर्नड इट। सो अभी मौका मिले क्यों नहीं दिखाओगे? फ्लॉन्ट वट एवर यू वॉन्ट टू, वट एवर ब्रिंग्स यू पीस, वट एवर हील्स यू, वट एवर ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। कुछ सही कुछ गलत नहीं है, इन दैट केस सब सही है, एज लॉन्ग एज आपका कॉन्शियंस क्लियर है, एज लॉन्ग एज यू आर कन्विंस्ड और आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, इट्स ओके। हीलिंग का कोई एक रास्ता नहीं होता है, अलग अलग सा रास्ता। ओके, सो या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विथ एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यस एंड एम्परर। अभी ना आप बहुत एरोगेंट बन रहे हो, you are not flexible, you are being very rigid with your person and with other people also। मैं सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं देख रही हूँ, अगर आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो भी या ऑन एंड ऑफ हो या छत के तले रहते हो, यू आर गिविंग कोल्ड वाइब्स टू योर पर्सन टू एन एक्सटेंट। कभी कभी आपके पर्सन को आप क्रूएल भी लग रहे हो, वेरी कोल्ड ब्लडेड लग रहे हो। यू आर डिफाइनिंग योर बाउंड्रीज और ना आप किसी को भी अपने आसपास ज़्यादा करीब नहीं आने दे रहे हो। यू आर बीइंग वेरी एडमेंट, लाइक इट्स माई वे और हाईवे। जिद कर रहे हो, जिद्दी बन रहे हो कि ये सोच लिया तो सोच लिया, नहीं खाना है नहीं खाना है, नहीं जाना है नहीं जाना है। सो ठीक है, चलो, दिस इज़ ऑल्सो अ फेस, क्योंकि करंट एनर्जी है, बदल ही जाएगी। अभी थोड़ा सा हार्मोनल इधर उधर हो रहा है। सो मर्द हो औरत हो, नर नारी किन्नर जो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, हॉर्मोन्स तो सबके होते हैं और अप एंड डाउन होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रिगर्स, डिपेंडिंग ऑन द मून साइकिल, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स। सो या अभी आपका वही रवैया है कि आप सबसे बड़े रूडली, मीनली, यू आर बीइंग मीन, अ लिटिल मीन, जिद ज़्यादा दिखा रहे हो, टेम्पर इश्यूज़, टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो, जिद पे अकड़े हुए हो। यू आर बीइंग वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विथ, यू आर बीइंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रोच। आपके पर्सन के साथ साथ सभी डरे हुए हैं, पता नहीं क्या है, शायद लोग आपको बोल भी रहे हैं इसका एटीट्यूड बढ़ गया है, ये सो जो भी है, वट एवर वर्क्स फॉर यू इज़ गुड। बट हाँ, ये फेज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये चेंज हो जाएगा। ये जो लास्ट कार्ड का जो आपका है ना, इट्स जस्ट दैट योर ब्रेन इज़ नॉट रिकग्नाइजिंग कि क्या हो रहा है, बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्या सेफ, योर ब्रेन इज़ नॉट बीइंग एबल टू कैच द एग्जैक्ट सिग्नल्स, कौन सा सेफ, कौन सा आपका सेफ है, कौन सा आपका, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, टॉक्सिसिटी वॉज सेफ फॉर यू, पर अभी आप टॉक्सिसिटी के प्रति ही रूड हो रहे हो। तो आपका ब्रेन जिस तरह का आपका ब्रेन मैपिंग हुआ है, जिस तरह से आपकी ब्रेन को आदत पड़ी है, आइडेंटिफाई करना सीखा है, दीज आर द सिग्नल्स। सो थोड़ा सा अभी अपग्रेड होने में उसको टाइम लग रहा है, एंड दैट इज़ वाई ये उथल पुथल चल रहा है। इट्स ऑल राइट, आप थोड़े से टैंट्रम थ्रो तो कर रहे हो, बट चलो चलता है, डजंट मैटर। अभी आपके पर्सन का करंट एनर्जी देख लेते हैं। योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फुल मून। देखते हैं ये प्राणी आपके बारे में सोच रहे हैं भी या नहीं। ये प्राणी तो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये प्राणी आपके बारे में सोच, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपका भी बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था, देखो अलग डेक से लिया है, मून डेक से लिया है, फिर भी आपके पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आई है, और यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ मैंने कार्ड्स दिखाया था, याद नहीं, ओके फिर से दिखा देती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स विथ एम्प्रेस, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखो यहाँ मेहनत का आया है, पर ये मेहनत आपके प्रति ही है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स विथ एम्प्रेस आई है, एंड ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो ये अभी ना आपके तरफ मेहनत करना चाहते हैं। ये कोई कर्मा शायद फेस कर रहे हैं, इनको शायद इनका दिमाग
शायद थोड़ा अभी ठिकाने आए हैं, कोई तो झटका इसको मिला है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। शायद जिसके लिए ये आपको छोड़ के गए थे, या जिस चीज़ के लिए ये आपको छोड़ के गए थे, सिचुएशन के लिए हो या जिस चीज़ के लिए भी हो, वहाँ से उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, वहाँ से उसको शायद धक्का मिला, पुश अवे मिला, या फिर वहाँ से वो जो एक्सपेक्ट करके गए थे वो नहीं एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है, तो अभी उनको लग रहा है कि यार गलत हो गया, यहाँ ही शायद मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। फिर से एक बार, दिस इज़ अ कार्ड कि फिर से एक बार ट्राई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, योर पर्सन वांट्स टू ट्राई वंस मोर। देखो ये 7 ऑफ वंस का जो कार्ड है ना, दिस इज़ अ डिफरेंट डेक, तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट वो ट्रेडिशनल टैरेट की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफर है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विजिलेंस एंड द स्ट्रगल टू स्टे अहेड। विजिलेंस का कार्ड है, स्टॉकिंग का कार्ड है। करेंटली आपके पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, बहुत क्यूरियस है आपको लेके, जैसे आप क्यूरियस हो, पर मोर देन आई मीन इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टैरेट्स एंड ऑल, आपके पर्सन एक्चुअल में स्टॉक कर रहे हैं। मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स, मे बी ऑनलाइन, मे बी ऑफलाइन, आई डोंट नो हाउ, पर्सन आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, पर्सन टू पर्सन अगेन डिफर करेगा, बट येस योर पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू। और विजिलेंस का कार्ड है, इट्स नॉट हल्का फुल्का स्टॉकिंग, जैसे आपका क्यूरियोसिटी कैसा है, आपका क्यूरियोसिटी बड़ा कैजुअल है, ये क्यूरियोसिटी इसका एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड है। ये इसीलिए विजिलेंस रखना चाहते हैं क्योंकि वो मौके पे चौका मारना चाहते हैं। सो वो अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहे हैं जहाँ से वो घुस पाए आपकी लाइफ में। यहाँ वो देख रहे हैं कि यहाँ एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, शायद आपको वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे या जो भी है। इट्स लाइक दोनों ही ना उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि दोनों ही अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हो एनी हाउ। इट्स अ पावर स्ट्रगल कि मैं सही हूँ, वो सही है, बट यहाँ भी आपके पर्सन की करंट एनर्जी यही है, खुद को साबित करना कि वो सही है, वो आगे रहना चाहते हैं, वो ये अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर कि या आई वॉज राइट, आई हैड माई रीजन्स, सो अभी आ गया या आ गई, देख लो क्या करना है। सो वो भांगो तो मौचकाबो ना, टूट जाना है फिर भी झुकना नहीं है, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड विजिलेंस रख रहे हैं। रादर आपके पार्ट स्ट्रगल्स, आपके पार्ट से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नाउ दैट यू आर पिकिंग अप पावर, आप पावरफुल हो रहे हो, आपके ऑरा पावरफुल हो रही है। जनरली व्हाट, अगर आप चक्रा बैलेंसिंग या चक्रा क्लीनिंग के से पहले ऑरा स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि आधार पहले रेडी करना होता है। और आधार आपका, अगर आप हर दिन 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट, चलो 30 मिनट्स ही सही, हर दिन अगर 30 मिनट्स आप खुद को देते हो और उस 30 मिनट्स में आप कुछ भी करो, बट सेम चीज़ करना है, कोई नाम जाप, कोई चांटिंग करना है, सेम चांटिंग ही करना है। इट्स नॉट दैट कि मल्टीपल चांटिंग्स करना है या मल्टीपल कुछ करना है, नो, वो सेम चांटिंग ही करो, या फिर योगा कर रहे हो वो सेम योगा ही करो, जो भी करो। अगर दिन में 30 मिनट्स आप खुद को देते हो फॉर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, फॉर योर ओन बेटरमेंट, तो 1 मंथ के अंदर 80% ऑफ योर ऑरा गेट्स रिपेयर्ड एंड योर ऑरा स्टार्ट्स स्ट्रेंथनिंग। विदिन 45 डेज आपका ऑरा फिर से स्ट्रॉन्ग एंड हो जाता है, एंड इट शोज ऑन योर फेस एंड योर मूड ऑल्सो। और उसके बाद अगर जब आप कंटिन्यू करते हो, 1 चक्रा आफ्टर द अदर इट स्टार्ट्स क्लेंजिंग एंड ओपनिंग, क्योंकि पहले सिस्टम को क्लियर होना होता है, फिर जो एक्चुअली जो नॉट पॉइंट्स है ब्लॉक, वो मेन वो क्लियर करते हुए ऊपर जाना होता है। So you are working on yourself knowingly, unknowingly, जिस चीज़ के लिए भी आप कर रहे हो doesn't matter, but that is showing, at least आपके person को तो ऐसा लग रहा है that you are becoming powerful, your aura is becoming powerful, your aura is becoming magnetic. So अभी आप उसको भाव नहीं दे रहे हो, वो फिर से attracted तो feel कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस को खोना नहीं चाहते। डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, बट ये आपकी एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम वो फुल एटीट्यूड के साथ ही आपके लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं। सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स,
विथ एम्प्रेस। देखो ये एम्प्रेस का या क्वीन ऑफ कप्स जो भी ये बोलो, इसका जो बाल देखो, दे आर लाइक रूट्स. You are getting wiser. You know, you were a combination of everything that your person ever wanted. Definitely your person is getting attracted to you again. क्योंकि you were queen of cups with the empress. आप stable हो, आपका एक, you offered your person stability. You offered you had this maternal nature. सबके प्रति आपका ये स्नेह बनता है. मातृत्व मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ मेल्स भी है जिनके ये एनर्जी रेजोनेट करती है जिनके साथ. सो अ नर्चरिंग नेचर, केयरिंग नेचर, हमेशा अपने सबके लिए हाजिर रहना, कंपैशनेट, एम्पैथ, इंट्यूटिव, यू नेम इट एंड यू हैव इट. यू नो, यू वर योर पर्सन्स इमोशनल फुलफिलमेंट. हो सकता है आप दोनों की शादी हुई है या वट एवर, आई एम नॉट गोइंग इन द वो इक्वेशन में मैं नहीं जा रही हूँ, बट वट एवर द सीन इज, आपके पर्सन को इमोशनल फुलफिलमेंट कभी नहीं मिला. मे बी फिजिकल फुलफिलमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस मिल गया है, पर इमोशनल फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ये दो फुलफिलमेंट आपके पर्सन को कभी नहीं मिला. और वो अब आपने ऑफर किया था, आपसे आपके पर्सन को वो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मिला था. इधर और भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है. सो अभी फिर से, अभी आप वो देख रहे हैं कि आप फिर से, यू नो व्हाट, योर पर्सन लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज यू वर दिस. ये भी एक रीज़न है. हाँ, दिस चैनलिंग सडनली केम क्योंकि अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो उनके कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो वहाँ से आया कि यू वर अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस. इसीलिए आपके पर्सन कुड नॉट हेल्प बट फॉल इन लव विथ यू. वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो एक इमोशनल हाई, एक स्पिरिचुअल हाई, यू वर लाइक अ मैग्नेट. एंड देन आप दोनों का प्यार हुआ, रिश्ता आगे बढ़ा, एंड धीरे धीरे आपने ये एनर्जी खो दिया. फ्रॉम क्वीन एंड एम्प्रेस यू जस्ट स्टार्टेड सर्विंग योर पर्सन. और कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपके पर्सन ही सब कुछ है. उसके ही चरणों में पड़े रहना, उसके अलावा किसी और चीज़ में देखना ही नहीं, खुद को इग्नोर करना. आप वो धीरे धीरे वो जो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन पावर है वो खो गया. बिकॉज यू बिकेम लाइक एनी टॉम डिक हैरी इना मीना डिका. और आपके पर्सन भी बोर होने लगे. ऑफ कोर्स देयर वर अदर रीजंस आल्सो, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम जस्ट इंटरप्रिटिंग हिज एनर्जी, जो वो उनको जो लगा. बट अभी जो आप फिर से अपना ओल्ड एनर्जी में वापस आए हो, फिर से उनके मन में आपके लिए चाह जाग रही है. एंड दैट इज़ वाई वो पुराने पास्ट बैगेज को पीछे छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. योर पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ यू और वॉन्ट्स टू सेल टूवर्ड्स कामर वाटर्स विथ यू. बट पुराने बैगेज को साइड में रखते, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. ना वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ना आप उनसे कुछ सवाल पूछो. वो आएंगे, क्लीन स्लेट से शुरुआत करनी है, यही वो चाहते हैं. करंट एनर्जी उनका यही है. सो चलो अभी देखते हैं कि हाउ दिस फुल मून इज अफेक्टिंग द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप. और उस हिसाब से इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है. 3 cards and the bottom of the deck. बाबा 3 कार्ड एकसाथे ना, 1 card at a time. Overall energy is wishful thinking. First card is unlock the gate. Second card is shards of love. And the third card is magic within. See, first card, overall energy is wishful thinking. So, आप दोनों ही over the next 30 days, जब भी आप देखोगे over the next 30 days, और अगर अभी देख रहे हो तो this full moon to next full moon, yeah,
अपने आप को ले एक दूसरे को लेके बहुत सारा ख्याली पुलाव पकाओगे. इवन यू, देर विल बी अ लॉट ऑफ विशफुल थिंकिंग्स. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आपके पर्सन भी ऐसे सोचेंगे, आप भी ऐसे सोचोगे. बट रियलिस्टिकली मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे के प्रति, स्पेशली आपके पर्सन एक्चुअल में आपके प्रति कुछ एक्शन ले सकते हैं. बट आई एम नॉट सीइंग कि एनीथिंग मटीरियलाइजिंग. सॉरी फॉर माई फंबल. शायद यही अटक जाएगा. अगर आई फंबल्ड, माई थ्रोट चक्रा गॉट सडनली ब्लॉक्ड, तो वही होगा, होते होते भी रह जाएगा. दिस विल बी योर सिचुएशन, क्योंकि यही कार्ड्स बता रही है. आपका विशफुल थिंकिंग रहेगा कि फिर से वो आ जाए, फिर से वो कोजी मोमेंट्स. पर जैसे ही वो सामने आएगा ना, आप पलटी खा जाओगे, या फिर यू विल बिकम रियलिस्टिक, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड. बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर दिस. आपको ना वो रियलिटी का झटका लगेगा कि नहीं, किसको मैं वापस मांग रही हूँ. ये आके फिर से वही झोल करेगा. बाबा दूर रहे तू. जो सोचना है मैंने सोच लिया, ख्याली पुलाव पका लिया, डांस कर लिया, गाना गा लिया, जो भी चुम्मा चाटा करना है दिमाग में ही सब कर लिया. अब तू जा, अभी नहीं चाहिए. सो आपके पर्सन भी विशफुल थिंकिंग करेंगे, बट उनको भी एक रियलिटी चेक मिलेगा, शायद आपकी ही तरफ से. बिकॉज सी, अनलॉक द गेट. देर इज़ अ चांस मे बी आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. वो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, या ऐसे ही आप कहीं जाके उनसे मिल जाओ, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू वो कोई मैसेज भेजे, या कुछ भी उनके बारे में कुछ खबर मिले, या उनको आपके बारे में कुछ खबर मिले. वो शायद आपको ऑफ़र करे कि चलो फिर से एक रास्ता शुरू करते हैं, अनलॉक योर गेट्स. बट समहाउ एट द अदर यू विल बी रिलक्टेंट टू अनलॉक योर गेट्स. आप अपना गेट नहीं खोलना चाहोगे. अभी आपको कुछ भी अननोन फेज में नहीं जाना है. आपके पर्सन शायद वही बोलेंगे, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर, बट यू वोंट बी इन अ मूड टू एक्सप्लोर. आपको अभी स्टेबिलिटी चाहिए. आपको कोई एजम्पशन, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं चाहिए. आपको श्योरिटी चाहिए, आपको एश्योरेंस चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए. यू वांट. सो वहाँ ना एक क्लैश ऑफ आइडियल्स हो जाएगी, शार्ड्स ऑफ लव. सो समवेयर और द अदर जो पास्ट ट्रॉमा, जिस रीज़न की वजह से एक दूसरे को जो भी, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट ओवर द पास्ट ट्रॉमा. क्योंकि अभी जो स्कार्स आपको मिले हैं ना, अभी आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हो. और समहाउ एट द अदर यू विल ऑल्सो फील कि योर पर्सन इज ऑल्सो नॉट हील्ड. सो व्हाट्स द पॉइंट इन टेकिंग हिम और हर बैक. क्योंकि आपके पर्सन के भी ट्रॉमा है, उनके भी स्कार्स है, बट ही और शी रिमेन्स अनहील्ड. एटलीस्ट आप हीलिंग के लिए कोशिश तो कर रहे हो, पर वो तो कोशिश भी नहीं कर रहा है. शायद वो जानते भी नहीं है कि उनको ट्रॉमा है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है. सो वट एवर. सो समहाउ एट द अदर आपका दिल इतना दुखा है कि अभी आप बोलोगे कि मुझे और टाइम चाहिए. अभी आप खुद और टाइम लोगे. यू वॉन्ट जंप इन टू कंक्लूशंस. स्पेशली मैं देख पा रही हूँ जो लोग एक छत के तले रहते हो. आई एम सीइंग दिस फॉर देम के, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो. आपके पर्सन और आपको, यू विल डिस्टेंस योर सेल्फ. आई एम सीइंग यू डिस्टेंसिंग योर सेल्फ, विच इज़ गुड एक्चुअली. मैजिक विद इन इज़ द लास्ट कार्ड. सो आप अपना पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी के लिए ना, यू विल, दिस इज़ मोर योर एनर्जी. आपके पर्सन का एनर्जी कुछ ज़्यादा नहीं है, या आपके पर्सन ख्याली पुलाव पकाने के अलावा कुछ कंस्ट्रक्टिव करते भी है या नहीं मुझे नहीं पता. स्पेशली आपको लेके कुछ कंस्ट्रक्टिव करना भी चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता. पर यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ. योर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग. It's getting stronger every day. So you have found the magic within. You will be working on yourself over the next 30 days, from this full moon to that full moon. More than thinking about your person, of course you will think about your person, of course you will miss your person, but other than that you will be more focused on yourself. थोड़ा सा स्पेस लोगे आप, थोड़ा सा हर्मिट एनर्जी में भी जाओगे, थोड़ा सा स्लो डाउन करोगे, सेल्फ डिस्कवरी में शायद वो करोगे, थोड़ा सा अनवाइंड करोगे, वही करोगे जो आपको करना अच्छा लगता है. कुछ बुक्स पढ़ना,
कुछ कहीं जाना, you will be focusing on yourself, you will try to make yourself happy and all that. So basically focusing on yourself. यहाँ आपके पर्सन का कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा ज़्यादा करेगा या करेगी, बट आई एम सीइंग दैट ओवर द नेक्स्ट 30 days यू विल बी वर्किंग मोर ऑन योर सेल्फ. ज्ञान मैं देख रही हूँ. आई डोंट नो इफ़ यू विल बी ट्राइंग फॉर सम हायर एजुकेशन और लर्न सम न्यू स्किल्स और नॉट. जो भी है, आप इस जो भी हर टाइम का सद उपयोग करोगे. यू विल मेक गुड यूज़ ऑफ योर टाइम. सो या, गुड लक ऑन दैट. बहुत अच्छी, एटलीस्ट आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.